ऑब्स्टिकल्स में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। मैं हूं महक भारती और आज हम चर्चा करने बैठ गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से शपथ ग्रहण कर ली है और भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या क्या असर पड़ सकता है महक? H1B वीजा को लेकर जिस तरीके से बातें हो रही हैं, इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर के ट्रंप की बहुत विवादों में है कि क्या ही होने वाला है, इसके बाद अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी क्या है, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे क्योंकि ट्रंप की व्हाइट हाउस में दोबारा एंट्री हुई है उनके पिछला कार्यकाल देखते हुए और इस बार आगे क्या हो सकता है, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी महक, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक बार फिर से अब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण कर ली है और एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं, तो कहा जा सकता है कि अब इस बार साम दाम दंड भेद इस बार करके ही रहेंगे ट्रंप कर सकते हैं। ट्रंप पे कोई शक नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत ही अब इस बार कह भी चुके हैं कि वो बहुत डोमिनेटिंग रूप में आएंगे और अपने ख्यालों को, विचारों को लेकर के बहुत ही क्लियर रहे हैं। ट्रंप के जो भारत के साथ रिश्ते होने वाले हैं वो इन चीज़ों को लेकर ही बहुत क्लियर है उन्होंने। लेकिन प्रचार के दौरान जो भारतीय को जिस तरीके से लुभाने की कोशिश उन्होंने की है, जो भारतीय अमेरिकन लोग हैं उन्हें, और साथ ही वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताते आए हैं, वो भी एक चीज़ है कि थोड़ा जो भारत की तरफ उनके रिश्ते कैसे होंगे, इस चीज़ के भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा पॉजिटिव ही रहने की उम्मीद है। महक, आपसे ये भी कहना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी अमेरिका में भारतीय लोग भी वहाँ पर रुके हुए हैं, वहाँ पर रहते हैं, और अगर संबंधों की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। नहीं, सकारात्मक ही रहेगा संबंध भारत के साथ। बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की हमको उम्मीद नहीं है क्योंकि भारत के 45 लाख लोग भारतीय जो है वो अमेरिका में रहते हैं, जो भारतीय अमेरिकन लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। तो एक प्रचार के दौरान भी, चुनाव के दौरान भी उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिखा था। हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो भारतीय रह रहे हैं उसकी तरफ ट्रंप का एक झुकाव है। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी देखते आए हैं, पिछले सोशल मीडिया पे भी देखते आए हैं और बहुत सी ऐसे खबरें भी आती आई हैं कि भारतीयों के साथ वहाँ पर भेदभाव भी होता है। वो इस वजह से क्योंकि उनकी जो भारतीय जो है वो आज बहुत ही ऊंचे पद पर है या फिर बहुत क्षेत्र में जा चुके हैं, तो इस वजह से वहाँ के लोगों को दिक्कत होती है। पर क्योंकि ट्रंप का मोदी के साथ संबंध बहुत अच्छा है, ट्रंप मोदी को अपना दोस्त बताते आए ना, तो एक पॉजिटिविटी की हमको उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है। लेकिन इमिग्रेशन, जिस तरीके से अभी आपने स्टार्टिंग में कहा कि इमिग्रेशन को लेकर के क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? असर देखने को मिल सकता है। हम सब जानते हैं कि ट्रंप अपना एक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं पहले भी, 2017 से लेकर के 21 तक। उस दौरान हमने देखा था कि ट्रंप जो है H1B वीज़ा को लेकर के बहुत ही सख्त हो रहे थे। वो सख्ती अभी भी बरकरार रहने की उम्मीद है और अगर ऐसा होता है तो भारतीय स्टूडेंट्स और भारतीय लोग जो वहाँ नौकरी करने की उम्मीद से हैं उनके लिए बहुत कम अवसर हो जाएंगे। उनके लिए चिंता की बात हो जाएगी कि वो अब आगे क्या, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी जो है वो फर्स्ट अमेरिका पॉलिसी है। ट्रंप की जो पॉलिसी है वो फर्स्ट अमेरिका पॉलिसी है और वो उस पॉलिसी के साथ ही आगे बढ़ने वाले हैं। कहा जा सकता है मैं कि जो अमेरिका की जो ट्रंप की जो पॉलिसी है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जो कि इकोनॉमी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वहाँ पर। जी बिल्कुल, इकोनॉमी को ही प्रायोरिटी देनी है। उनका ये है कि अगर हमारा अमेरिका फर्स्ट है तो हम लोग पहले ये देखेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा है। आज हम ये चाहते हैं कि भारत के लिए जो अच्छा हो, पहले भारत सरकार वो फैसला ले, तो वही ट्रंप अपने देश के लिए चाहते हैं कि जो भी अमेरिका के लिए अच्छा हो वो फैसले ले। भाई, फॉरेन ट्रेड की अगर बात की जाए महक, कि अगर अमेरिका काफी ज्यादा सख्त इसमें नजर आता है और ट्रंप को लगता है कि इस बार फॉरेन ट्रेड को लेकर के पूरे डिफाइन के मुड़ में लग रहे हैं, वो बिल्कुल नई तरीके से डिफाइन करेंगे। उनकी अभी तक की जो पॉलिसीज रही हैं उनको थोड़ा सा वो अपने हिसाब से चलेंगे कि हम अपने देश को पहले प्रॉफिट करवाएं, हमारे देश का नुकसान ना हो, वो इस तरीके से चलने वाले हैं। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से वो आगे फैसले लेते हैं, किस तरीके से भारत के साथ उनके ट्रेड होते हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमारे सिर्फ सामान खरीदना या बेचने का है, बल्कि वो कूटनीति को लेकर भी है, रक्षा सहयोग को लेकर भी है और व्यापार को लेकर भी है। तो ये तीनों चीजें मैटर करती हैं। जी, अभी महक, आपने रक्षा को लेकर के बोला, वहीं अगर क्वाड की बात की जाए तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा कहा जा सकता है क्वाड, और इस पर अगर देखा जाए कि ट्रंप क्या क्या इसमें निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि क्वाड एक अहम इसमें माना जा रहा है। तो आपको ये पता है कि क्वाड जो है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और के साथ जो हम ये जो देश है ये बना ही इसलिए था ताकि जो चाइना का एक दबाव है, जो पावर का है, कि जिस तरीके से चाइना अपने पावर को बढ़ा रहा है हर क्षेत्र में, खास करके हम देखते हैं साउथ चाइना, दक्षिणी
ओशन हाँ, कह इसमें। सकते हैं। खास करके हम देखते हैं कि वो साउथ चाइना सी में जो हम उसका पावर देख रहे हैं, वो जिस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, उसको टैकल करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए क्वाड ने अपना ये बनाया और उस पर अमेरिका और तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि ट्रंप के आने के बाद ट्रंप इस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ेगा कि चाइना के पावर को थोड़ा सा चैलेंज कर सके। अमेरिका जिस तरीके से थोड़ा पीछे हट रहा था, वो और ज़्यादा आक्रामक तरीके से आगे आएगा। महक, अभी इमिग्रेशन के बारे में आपने बताया और वीजा की अगर बात की जाए तो काफी अहम ये मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि जो भारतीय हैं, भारतीय नागरिक है, वो भी अमेरिका में रह रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, कारोबार वहां पर संभाल रहे हैं, कुछ लोगों का बिजनेस है, तो कुछ लोग वहां पर प्रॉपर रह रहे हैं। वहीं स्टूडेंट्स की बात की जाए तो 3 लाख से ज्यादा वहां पर भारतीय स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या इसको लेकर असर पड़ सकता है? पड़ सकता है, चुनौतीपूर्ण होने वाला है भारत के लिए। इनफैक्ट ये बहुत देखने वाली बात होगी कि ये किस तरीके से भारत इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ भारत में पढ़ते हैं और उनका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे पॉलिसी क्या रहने वाली है, इमिग्रेशन पॉलिसीज। पहले बता दें कि H1B वीज़ा जो है ये भारतीय सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, 75% से ज़्यादा भारतीय इसका यूज़ करते हैं। तो ये वाला एक देखना होगा कि इस पर सख्ती बढ़ने से उन लोगों पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि ऐसा सख्ती हो जाएगी तो नौकरी के अवसर बहुत कम होंगे। और जहाँ नौकरी के भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जा ही इसलिए रहे क्योंकि वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखाई देती है। अमेरिका में उनको बहुत अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, सिर्फ नौकरी नहीं है, वहाँ पर उनको सैलरी भी अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से वो लोग जाते हैं यहाँ से। पर अगर H1B वीज़ा में ही सख्ती अपना दी जाएगी तो उनको वहाँ पे नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा, उसके अवसर मिलने मुश्किल हो जाएंगे। इसके साथ ही जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे अब वहाँ पे जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो है स्टेम का एक कोर्स है, स्टेम कहते हैं। इसके साथ ही F1 वीज़ा भी है वहाँ पर, जिसमें चेंजेस लाए गए हैं। ये चेंजेस ऐसे हैं कि 5 महीने से ज़्यादा कोई भी स्टूडेंट जो है अमेरिका से बाहर नहीं रह सकता, यानी कि इंटर्नशिप करना या फिर कोई बाहर अगर चला गया है पढ़ाई के दौरान बीच में, वो अगर गैप आता है ज़्यादा 5 महीने ज़्यादा, तो उन लोगों को दिक्कत हो सकती है कि आप बाहर नहीं रह सकते हो, आपको 5 महीने से ज़्यादा बाहर रहने की इजाज़त नहीं मिलेगी अमेरिका में। तो ये तो एक तरीके से ये तो सख्ती कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा होता 5 महीने से ज़्यादा वो बाहर रुकते हैं तो उनका वीज़ा रद्द हो जाएगा। तो क्या इस पर जो भारत के प्रधानमंत्री वो इस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री अब किस तरीके से इस पर नेगोशिएट करते हैं, यही आगे जाकर के भारत की कूटनीति को भी दिखाएगा कि किस तरीके से भारत अपनी कूटनीति रखता है, अपनी रणनीति बनाता है। तो महक जी, रक्षा सुरक्षा की अगर बात की जाए तो भारत किस तरीके से अमेरिका के साथ दे सकता है? बिल्कुल देगा, मजबूत होगी, क्योंकि हम कार्यकाल में देख चुके, पहला कार्यकाल ऑलरेडी ट्रंप का हम देख चुके हैं 4 साल का, उसमें भी भारत के साथ जो रक्षा सुरक्षा की उनकी साझेदारी है वो अच्छी रही थी और मजबूत हो सकती है इस कार्यकाल में। पहले कार्यकाल की बात की जाए तो वहाँ पर भी मजबूत देखने को मिला था। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि उस टाइम में भी ये मजबूत थी ट्रंप के टाइम पे, अभी भी ये मजबूत रहेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण चीन है, चीन का बढ़ता प्रभुत्व है, जो प्रभाव चीन अपना बढ़ा रहा है, वो एक कारण है कि भारत का अमेरिका के साथ साझेदारी मजबूत होगी। तो जिस तरीके से अभी उन्होंने भारत का साथ दिया ट्रंप ने, और इसको देखते हुए लगता है कि संबंध में काफी ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है मैं इसमें ठीक है। लेकिन हाँ, इकोनॉमी में कहा जा सकता है कि इकोनॉमी में जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जहाँ मोदी शासक है, यहाँ पर मोदी यहाँ पर है प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ जहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के, तो दोनों ही इकोनॉमी के मामले में पीछे नहीं हटने वाले हैं। पीछे नहीं हटेंगे, पर इनका रक्षा सहयोग भी है। जैसे अभी हमें भारत को फाइटर जेट खरीदने हैं, उसमें दिक्कतें भी हैं, क्योंकि जो पैसा है वो बढ़ चुका है और भारत इतना पैसा देना नहीं, भारत की तरफ से भी इतना दिया नहीं, देने की उस पर चर्चा चलने की बात हो रही है कि थोड़ा सा कम करवाया जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि हथियार भी भारत को खरीदने हैं और रक्षा टेक्नोलॉजी को लेकर भी दोनों देशों के बीच काफी साझेदारी है, काफी जरूरी भी है कि मैं। हाँ, और ट्रंप के आने के बाद जो सैन्य अभ्यास होता है उसमें भी हमको देखने को ज्यादा अभ्यास करवाया जाएगा, हम देख पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही हमको ये भी देखना होगा, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। भारत और मोदी और ट्रंप भले ही दोस्त एक दूसरे को कहते हैं, पर मोदी भी अपने देश नेशन फर्स्ट को लेकर चल रहे हैं। वो आज तक यही कहता है, भारत की कूटनीति इस तरीके की चलती आई है आज तक कि भारत अपने आप को आगे रखता है, फिर चाहे वो यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान हो या किसी भी मुद्दे पर हो, भारत अपने आप को आगे रखेगा। लेकिन रक्षा सुरक्षा में ट्रंप मोदी को साथ लेकर चलेंगे। मोदी को वो अपना दोस्त मानते आए हैं, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है। अब देखना है कि अगले 4 साल भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते और कितने मजबूत होते हैं, कैसे होते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, चर्चा का दौर यहीं पे खत्म होता है।
मैं महक भारती और मैं सोनाली तोमर। तो चलिए अगले विषय में दोबारा आपसे मुलाकात होगी पॉलिटिकोस न्यूज में। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.